अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आज हम प्रोकैरियोट का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है बिफोर और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे जानदार जिनके पास अभी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के पहले वाले जानदार को प्रोकैरियोट का नाम देते हैं, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके पास सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होता, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह आप कह सकते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं ये बेसिकली डिजीज करते हैं और इवन के इवन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर यूज भी होते हैं। ए वॉन जो कि ल्यू वैन हॉक एक साइंटिस्ट है 1674 को, इस बंदे ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को और इसने इसको नाम दे दिया एनिमल क्यूलस। फिर आगे एहरनबर्ग 1828 को इसने बैक्टीरिया का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया कि आपने इसको एनिमल क्यूलस नहीं कहना, बैक्टीरियम का नाम दे सकते हैं। और बैक्टीरियोन का लफ्जी मतलब क्या होता है? स्मॉल स्टफ या रोड कहते हैं, इसको रोड कहते हैं या स्मॉल स्टफ का नाम देते हैं। फिर साइंटिस्ट है जॉन होग 1861 को, मैं पहले बताता चलूं कि इन सारे बैक्टीरिया के लिहाज से इसने प्रोटिस्टा किंगडम को सेपरेट किया और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर सारे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख दिया और प्रोटिस्टा के अंदर ही किसको रखा बेटा? बैक्टीरिया को रख दिया। अर्नस्ट हैकल 1866 को इससे सेपरेट किया मोनेरा ग्रुप को, मतलब मोनेरा ग्रुप को सेपरेट कर दिया। और किससे सेपरेट किया? प्रोकैरियोट के लिए। कहां से सेपरेट किया? विद इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब इसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एक ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप किसका था? मोनेरा का, जिसमें क्या मौजूद है बेटा? प्रोकैरियोट। तो प्रोटिस्टा ही किंगडम और इसी के अंदर मोनेरा ग्रुप, और इस मोनेरा ग्रुप में क्या मौजूद है बेटा? प्रोकैरियोट्स मौजूद है। फिर हर्बर्ट कॉपीलैंड आया जो कि 1938 को, इसने ग्रुप जो मोनेरा था उसको अलहदा कर दिया, सेपरेट नाम दे दिया किंगडम मोनेरा का। और किससे सेपरेट किया बेटा? प्रोटिस्टा किंगडम से। क्योंकि ये जो मोनेरा था, जो किंगडम सेपरेट हो चुका है, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हर्बर्ट कॉपीलैंड ने इसके अंदर रखा वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। फिर आया रॉबर्ट एच विटेकर 1969 को, जिसने 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया, जो कि क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के लिए था। ये 5 किंगडम सिस्टम बनाने वाला रॉबर्ट विटेकर है। उसके बाद इन सिस्टम को मॉडिफाई करने वाला शवार्ट्स और लिन मार्गुलस है। शवार्ट्स और लिन मार्गुलस ने 1988 को मॉडिफाइड किया 5 किंगडम सिस्टम को, और इसने किसकी बुनियाद के ऊपर किया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं, कुछ इंजेक्शन करते हैं, कुछ ईजेक्शन करते हैं। मतलब कि सारे के सारे न्यूट्रिशन के लिहाज से ये क्या कर दिया? इसने मॉडिफाई कर दिया 5 किंगडम सिस्टम को। बैक्टीरिया मेरे बच्चे, आपको मैं पहले बता दूं, ये एक ऐसा वर्ड था जो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट के लिए यूज होता था। पर प्रोकैरियोट पूरी दुनिया में दो तरह के हैं, दो तरह की डोमेन्स हैं। एक है आर्चिया और एक है बैक्टीरिया। ये दोनों प्रोकैरियोट हैं। पहले बैक्टीरिया को आर्चिया समझा जाता था और आर्चिया को बैक्टीरिया समझा जाता था, पर बाद में पता चला कि दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ये ग्रुप हैं जो इंडिपेंडेंटली क्या हुए हैं बेटा? इवॉल्व हुए हैं। हमने बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, पर बैक्टीरिया को पहले देखना है इसकी पोजीशन क्या है फाइलोजेनिकली, मतलब फाइलोजेनिक क्या होता है, और इसको मैं आगे डिटेल में बताता हूं। पहले इसकी देखते हैं पोजीशन क्या है फाइलोजेनिकली। फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है ना वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जो हमारा ताल्लुक है, जैसे कहते हैं हम सारे के सारे बंदर से इवोल्व हुए हैं। जैसे आप कहते हैं कि डायनासोर था, ये सारे जानदारों के जो ग्रुप का इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है, आप इस रिलेशनशिप को नाम देते हैं फाइलोजेनिक का नाम देते हैं। आपने इसकी स्टडी करनी है, फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करनी है, तो जिस ब्रांच की मदद लेना पड़ेगी उसका नाम सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक क्या है? सिस्टमैटिक्स है, सॉरी सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी करना फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज, इसकी स्टडी करना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज का, दे आर कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। आप इसको सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। चलें अब मैं जरा बताता चलूं, बैक्टीरिया की जो फाइलोजेनी, जो पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, कहाँ से निकला है? 1977 को दोबारा बनाया गया था।
ये जो फाइलोजेनी अब बनी है, ये बेसिकली बेस करती है राइबोसोमल आरएनए की इनकोडिंग के लिहाज से। मैं आपको बताता चलूं, राइबोसोमल आरएनए के लिहाज से हमने पूरा का पूरा स्टडी किया फाइलोजेनी बैक्टीरिया का, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे कम चेंज आया, जिसके अंदर सबसे लिटिल या चेंज आया ही नहीं है। राइबोसोमल आरएनए का जनरेशन से जनरेशन, मतलब कि सबसे कम जो इवोल्व हुआ है, सबसे कम जो चेंज आया है, वो राइबोसोमल आरएनए, और इसकी मदद से हमने सारी के सारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ी है किसकी बेटा, बैक्टीरिया की। और ये कहाँ पे फॉल करता है, कहाँ पे रखा जाएगा, ये सारा जो हमने जिसकी मदद ली है वो राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए कॉमनली रिकमेंड किया जाता है मॉलिक्यूलर क्लॉक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनी, क्योंकि आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए, इसमें सबसे ज़्यादा आप देखते हैं चेंज आई नहीं है या ज़रा सी चेंज आई है। आज पूरी दुनिया में टोटल जो डोमेन्स हैं, टोटल जो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं, एक आर्ची है और एक बैक्टीरिया और एक यूकैरियोट है। आर्चिया बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट के हैं, और ये यूकैरियोट का टोटल डोमेन 3 है, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट है। हाँ, आपको ये मैं एक एमसीक्यूज बता दूं कि बैक्टीरिया और आर्चिया ये दोनों के दोनों जो इवोल्व हुए हैं, ये हाइपर थर्मोफिलिक से हुए हैं, और हाइपर थर्मोफिलिक के लिहाज से देखा जाए ये लिव करते थे 2.5 से लेकर 3.2 बिलियन ईयर अगो। जज़ाकल्लाहुल खैर।